वीडियो को जो टाइटल पढ़ा वो सच है। वीडियो लास्ट तक देखोगे तो फायदे के लिए होगी, नहीं तो आप अपना कीमती समय किसी दूसरी जगह पे दे सकते हो। वीडियो को शुरू करते हैं। यह बात है वर्ल्ड वॉर 2 की, जब हिटलर ने इजराइल के लोगों को बंदी बना दिया था और उन सभी बंदी कैदियों को एक कैंप में डाल दिया था। रोज बहुत से कैदी मर जाते थे या मारे जाते थे। कैदियों का काफिला, जब घोषणा कर दी गई सभी कैदियों को एक दूसरे कैंप में भेज दिया जाएगा, तब यह सुनकर सभी कैदी डर के मारे कांप रहे थे। कैदियों ने अंदाजा लगा दिया कि उन्हें दूसरे कैंप में नहीं भेज दिया जा रहा, बल्कि गैस चैम्बर में भेज दिया जा रहा था। जो कैदी काम नहीं करता था, जो कमजोर था, बीमार था, उसे गैस चैम्बर की मौत के घाट सुला दिया जाता था। हर कैदी उनके ओर से चुपके से कोशिश करता था कि उसका और उसके दोस्त का नाम गैस चैम्बर की लिस्ट में ना आए, इसलिए वो कैदी अपना नाम मिटाने के लिए हर तरह के प्रयास करते थे। सारे कैदी ये जानते थे कि किसी कैदी को बचाया जाए तो उसकी जगह ऑफिसर नया कैदी डालेगा। ऑफिसर ये नहीं सोचते थे कि उनके साथ कौन कौन आ रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, सभी कैदियों को वो मार डालते थे। कैदी उनके लिए बस एक नंबर था। सारे कैदियों के दस्तावेज और कागजात छीन लिए जाते थे और उनका बाकी सामान भी छीन लिया जाता था। ऑफिसर को उनके नाम से मतलब नहीं था, उनको बस दे दिए गए नंबर से मतलब था। अक्सर वो नंबर कैदियों के चमड़ी पर गोद दिए जाते थे। जब कैदियों को दूसरे कैंप पे ले जा रहे थे, तब रेलगाड़ी के डिब्बे में 80 कैदी यात्रा कर रहे थे। सभी कैदियों को उनके सामान के ऊपर लेटना पड़ता था, जो कि उनकी बची कुची संपत्ति थी। रेलगाड़ी के डिब्बे में कैदियों को इस तरह ठूस दिया जाता था, बस खिड़कियों की ऊपरी हिस्से से दिन के उजाले की हल्की सी झलक देखने को मिलती थी। वो कैदी ये भी नहीं जानते थे कि वो सिलेसिया में है या पोलैंड में है, उन्हें कुछ नहीं समझ आता था। रेलगाड़ी से उतारकर 1500 कैदियों को एक ऐसे रूम में ठूस दिया जाता था जिसमें शायद मुश्किल से 200 कैदियों की जगह थी। भूख और सर्दी के मारे कई कैदियों की जान निकल रही थी। वहां किसी का लेटना तो दूर, इतनी भी जगह नहीं थी कि हर कोई कैदी ठीक से जमीन पे बैठ सके, ऐसी हालत थी उनकी। कैदियों को कभी कभी आधी रात को भी दूसरी जगह ले जाया जाता था। फिर चाहे वो बारिश हो, ठंड हो, तूफान हो, उनको मार मार के लेके जाते थे। उनको बारिश में भी सोना पड़ता था। इतनी बुरी हालात की वजह से कैदियों के सेक्स डिजायर भी मर चुके थे। उनको बस एक ही चाहिए थी, आजादी और कुछ नहीं। खाना ना मिलने की वजह से कई कैदियों ने अपना दम तोड़ दिया था। उनको खाने के लिए मुश्किल से मटर का सूप मिलता था या ब्रेड मिलते थे। इसी में ही कैदी उम्मीद लगा कर बैठते थे कि हमें एक टाइम का खाना मिल जाए। इसी में ही मानो वो इतने खुश हो जाते थे, उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं। क्रिसमस 1944 या 1945 के दौरान मृत्यु की संख्या काफी बढ़ चुकी थी। इसका कारण था अधिकतर कैदियों ने अपने मन में आस थी कि शायद वे आने वाले क्रिसमस तक जेल से छूटकर अपने घर जाएंगे। जब समय पास आता गया, कोई खबर नहीं मिली तो उनका साहस टूट गया। इसकी वजह से कैदियों ने अपना दम तोड़ दिया और मर गए। सारे कैदियों ने अपना घर खो दिया, अपने फैमिली को खो दिया, अपने सारे यादों को खो दिया। बंदी बनकर बस अपनी उम्मीद पर जिंदा बैठे थे और कुछ मर गए थे। दोस्तों, हमारे सामने कितने बड़े प्रॉब्लम है, कितने बड़े। हमें 2 टाइम का खाना मिलता है, हमें अच्छे पहनने के लिए कपड़े हैं, किसी के माँ बाप इतने अच्छे हैं, उनकी सारे जरूरतों को पूरा करते हैं। पढ़ाई का टेंशन, लड़की छोड़ के गई है उसका टेंशन, अब तक लाइफ में कुछ नहीं किया उसका टेंशन, किसी के कोई भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, कोई भी। मुझे लगता है इन कैदियों से अच्छी जिंदगी हमें मिली है। इनके सामने हमारे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हो सकते दोस्तों। हमारे छोटे मोटे प्रॉब्लम, टेंशन, डिप्रेशन, इन सब के सामने हम घुटने टेक देते हैं, हार मानने लगते हैं। जब भी खुद को लगे मैं हार रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं किसी प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ, तो इस कहानी को जरूर याद करना और हार मत मानना। और ये सभी बातें दोस्तों मैंने आपको मैन सर्चिंग फॉर मीनिंग बुक से बताई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।